अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करें और साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो अपडेट्स तुरंत मिलते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवन टू ऑल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं यह सेशन करा रहा हूँ बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य का। तो दोस्तों, मैं इसीलिए करा रहा हूँ ये क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो बीए की एग्ज़ाम है जो पोस्टपोन हुई थी वो अब जुलाई में होने वाली हैं और ये डेट निश्चित नहीं है, लेकिन जो आपकी यूनिवर्सिटी है भीमराव अम्बेडकर, उसने आदेश कर दिया है कि जो एग्ज़ाम बची हुई हैं वो जुलाई में संपन्न होंगी, जो कि अब वो होंगी ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों, अब वो थ्योरिकल नहीं होंगी, अब होंगी ऑब्जेक्टिव। और इसीलिए मैं जो सेशन लेके आया हूँ ये ऑब्जेक्टिव है, जो कि भोर का तारा नामक पार्ट से लिए मैंने। जितने भी भोर का तारा पार्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इसमें लिए हैं, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, ताकि जो कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर का है? तो दोस्तों, सूखी डाली, बहू की विदा, भोर का तारा, बलहीन। तो दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा क्या लगाया गया है? भोर का तारा। तो सही उत्तर है भोर का तारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा एकांकी की रचयिता कौन है? जो भोर का तारा है उस एकांकी की रचयिता कौन है? तो दोस्तों, अभी आपको पता ही होगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, कभी उल्टे कभी सीधे। कभी तो पूछ लिया जाएगा पाठ का नाम, और कभी पूछ लिया जाएगा कि ये लेखक है, इसने किस पाठ की रचना की है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि ये रचना किसकी है। दोस्तों, आपको क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करनी है, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर रहेगा कि भोर का तारा एकांकी की रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है, तीसरा, इनमें से कौन सा पात्र भोर का तारा नायक है? शेखर, माधव, देवदत्त, स्कंदगुप्त। तो दोस्तों, अगर आपने जो भोर का तारा नामक कथा सार इसका नहीं पढ़ा है तो वो पहले पढ़ लें, क्योंकि आप जब उसे पढ़ लोगे तो जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी रहेगी। तो इसमें उत्तर है शेखर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्त्री पात्र भोर का तारा एकांकी की नायिका है? तो बेला, छाया, इंदु, रजनी। तो दोस्तों, कौन है? छाया। बेला कौन है पता है? वो बेला है सूखी डाली में। अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर है चौथे में क्वेश्चन है छाया। अगला है, शेखर के मित्र का क्या नाम है? जो शेखर है उसके मित्र का क्या नाम है? तो परेश की बहन कौन थी? चलो ठीक है, देवदत्त, माधव, स्कंदगुप्त। तो शेखर के मित्र का क्या नाम है? माधव। अगला क्वेश्चन है, आर्य देवदत्त के कौन थे? जो आर्य थे वो देवदत्त के कौन थे? छाया के पिता, छाया के भाई, माधव के पिता, शेखर के पिता। कौन थे वो? छाया के पिता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पात्र स्कंदगुप्त के दरबार में मंत्री था? शेखर, माधव, देवदत्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो देवदत्त था वो स्कंदगुप्त के दरबार में मंत्री था, जो कि कौन था? छाया का भाई। अगला क्वेश्चन है, शेखर द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम था? जो शेखर द्वारा रचा गया महाकाव्य क्या था? भोर का तारा। ठीक है दोस्तों, जो भोर का तारा नामक एकांकी है वो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि शेखर द्वारा रचित महाकाव्य, ये महाकाव्य है जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, वैसे ये लिखा किसने है? शेखर द्वारा रचित महाकाव्य था ये। अगला क्वेश्चन है, छाया ने किसे अपने प्रेम की अमर स्मृति कहा था? जो छाया थी उसने किसे अपने प्रेम की अमर
स्मृति कहा था। ठीक है, अपने विवाह को, शेखर द्वारा रचित कविता को, शेखर द्वारा रचित महाकाव्य को, शेखर द्वारा रचित कविता को, क्या था इसमें से, तो उत्तर क्या रहेगा इसका, बा, यानी शेखर द्वारा रचित महाकाव्य को। जो शेखर द्वारा रचित महाकाव्य था उसने, छाया ने उसे अमर स्मृति कहा था। ठीक है, अपने प्रेम की। अगला क्वेश्चन है, माधव ने शेखर को किस प्रकार के गीत गाने के लिए कहा। जो माधव था उसने छाया से, माधव ने शेखर को किस प्रकार के गीत गाने के लिए कहा, तो किस प्रकार गीत, यानी वीरता प्रधान और ओजस्वी गीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सम्राट समुद्रगुप्त के उत्सव में छाया ने किसका रचा गीत गाया, तो किस गया था, कालिदास का, शेखर का, माधव का, इनमें से कोई नहीं, तो किसका गाया था, शेखर का। अगला क्वेश्चन है, शेखर किसे अपनी कविता को प्रेरणा मानता है। जो शेखर था वो अपनी कविता की प्रेरणा मानता है, तो किसे मानता है, कल्पना को, माधव को, छाया को, इनमें से कोई नहीं। तो जो शेखर था वो अपनी कविताओं की प्रेरणा मानता है किसको, छाया को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। बाकी आपको नोट तो सभी करने हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चन उतने लिए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाकी क्वेश्चन इसमें 15-16 होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, हुड सरदार का क्या नाम था। जो हुड का सरदार था उसका क्या नाम था। इसमें ऑप्शंस हैं देवदत्त, वीरभद्र, तोरमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर है क्या, तोरमार। जो हुड सरदार था वो कहाँ का था, क्या नाम था उसका, तोरमार। अगला क्वेश्चन है, किस छत्रप का कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहे, तो चलो मैं दिक्कत आ रही है कुछ। किस छत्रप का, चलो कोई दिक्कत नहीं है, करने का सम्राट ने देवदत्त को तक्षशिला भेजा था। चलो इसमें सही नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें उत्तर है वीरभद्र, अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो। देवदत्त के साथ मंत्री के रूप में तक्षशिला कौन गया था। जो देवदत्त था उसके साथ तक्षशिला कौन गया था, तो माधव। ठीक है, इसमें उत्तर है माधव। अब ये 14वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे दोबारा से। हाँ यस, किस छत्रपति का दमन करने सम्राट ने देवदत्त को तक्षशिला भेजा था। ठीक है, तो किस क्षत्रिय का दमन करने के लिए, वीरभद्र। तो इसमें सही उत्तर है 14वां का वीरभद्र। चलिए, तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि भोर का नाम एकांगी से मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो को मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती रहे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।